नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि प्राण क्या है और इसके प्रकार कौन कौन से हैं, या यूं कहें इसका उपविभाजन किस प्रकार किया गया है। यह बात हम सभी बचपन से सुनते और पढ़ते आ रहे हैं कि मानव शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। वहीं घर के बड़े बुजुर्गों के मुख से शरीर के प्राण जैसी बातें अक्सर सुनने को मिलती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर प्राण होता क्या है? यूं तो शरीर में मुख्य प्राण तत्व एक ही है, लेकिन शरीर में उसकी क्रियाशीलता और उपयोगिता के आधार पर कई भागों में विभक्त किया गया है। जिस प्रकार बिजली या फिर ऊर्जा एक ही है, परंतु उसका उपयोग अलग अलग प्रकार से किया जाता है, उसी प्रकार शरीर में मुख्य प्राण शक्ति एक ही है, लेकिन शरीर के विभिन्न कार्यों में इसकी उपयोगिता के आधार पर इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। आइए जानते हैं प्राण और उसके 5 प्रकारों के बारे में। प्राण अर्थात समस्त जीवन का आधार और सार। यहाँ वह ऊर्जा और तेज है जो संपूर्ण विश्व में व्याप्त है, तथा यह प्रत्येक उस वस्तु में प्रवाहित होता है जिसका अस्तित्व है। सामान्य तौर पर मौलिक इकाई जो एक निर्जीव वस्तु से जीवित को अलग करती है, प्राण कहलाती है। हालांकि सरल समझ के लिए कभी कभी प्राण को श्वास या हवा भी कहा जाता है, लेकिन एक योगी के लिए प्राण को सांस से जोड़ने के अलावा और भी बहुत कुछ है। योग परंपरा के अनुसार प्राण शरीर में वह ऊर्जा है जो हमें जीवित रखती है। क्योंकि यह जीवन के लिए जिम्मेदार है, इसलिए प्राण को एक जीवित प्राणी के लिए महत्वपूर्ण जीवन शक्ति या आप महत्वपूर्ण ऊर्जा भी कहा जाता है। जबरन स्थिर प्रवाह में होता है, तभी शरीर के स्वैच्छिक और अनैच्छिक कार्य संभव हो पाते हैं। उदाहरण के लिए विश्वास, पाचन, धड़कन चलना, बात करना, सोचना, ये सभी क्रियाएं प्राण द्वारा ही नियंत्रित होती है। प्राण की एक विस्तृत तस्वीर के लिए वैदिक शास्त्रों में प्राण को सर्वोच्च आत्मा की शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, जो ब्रह्मांड में सब कुछ प्रकट करता है और सभी निर्मित चीजों में व्याप्त है। प्राण के मुख्य 3 स्रोत है: सूर्य, पृथ्वी और ब्रह्मांड। इन्हीं स्रोतों से प्राप्त प्राण को सार्वभौमिक प्राण कहा जाता है, और यह हमें भोजन, वायु, जल और सूर्य के प्रकाश जैसे विभिन्न रूपों में प्राप्त होता है। हमारा शरीर अंगों की एक जटिल प्रणाली है, और इसके समुचित कार्य को सुनिश्चित करने के लिए प्राण का निरंतर प्रवाह होना बहुत महत्वपूर्ण है। प्राण सूक्ष्म ऊर्जा चैनलों के माध्यम से शरीर में प्रवाहित होता है, जिसे यौगिक शब्दावली में नाड़ी कहा जाता है। नाड़ी तंत्र पूरे शरीर में इस प्रकार व्याप्त है कि पिंगला और सुषुम्ना तीनों मुख्य नाड़ियों से सभी लघु नाड़ियां जुड़ी हुई है। ये 3 मुख्य नाड़ियां रीढ़ की हड्डी के साथ सूक्ष्म शरीर में स्थित होती है, जहां कीड़ा और पिंगला नाड़ी एक दूसरे को काटती है। उन बिंदुओं पर यह केंद्रीय ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी से मिलती है, और इस तरह क्रॉस सेक्शन का यह बिंदु ऊर्जा केंद्र यानी 7 चक्र बनाता है। जब राणा ऑडियो में प्रवाहित होते हैं, तब चक्रों का काम होता है कि वह इसे अन्य छोटी नदियों में वितरित करे जो पूरे शरीर में फैली हुई है। जैसे ही कोई चक्र प्राण से पूरी तरह भर जाता है, वह अपनी धुरी पर परिक्रमा करके प्राण शक्ति को सभी संभव दिशाओं में निर्देशित करना शुरू कर देता है। इसे तब संतुलित चक्र कहा जाता है, जब इसमें प्राण संतुलित तरीके से प्रवाहित होता है। जो भी उन्हें जब प्राण को नदियों में प्रवाहित होने के कार्य, तीव्रता और दिशा का अवलोकन किया, तो उन्होंने पाया कि शरीर के विभिन्न क्षेत्रों में प्राण अलग अलग तरह से कार्य करते हैं। यह पूरे शरीर में समान नहीं है। उदाहरण के लिए कुछ क्षेत्रों में प्राण के प्रवाह की दिशा ऊपर की ओर होती है, जबकि अन्य क्षेत्रों में यह नीचे की ओर जाती है। ज्ञान को और अधिक सटीक रूप से समझने के लिए योगियों ने प्राण को 5 वायु में विभाजित किया है।
शरीर के एक विशेष क्षेत्र में प्राण के प्रवाह के आधार पर प्राण को प्राणवायु, अपान वायु, समान वायु, उदान वायु और वायु नामक 5 वायों में विभाजित किया गया है। ये 5 प्राण के प्रमुख विभाग हैं, जिन्हें संयुक्त रूप से पंच प्राण कहा जाता है। प्राण का पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रकार प्राण वायु है, अर्थात प्राण को प्राणवायु से अलग करने के लिए प्राण को महाप्राण कहा जाता है। इस वायु का प्रवाह आमतौर पर अंदर और ऊपर की दिशा में होता है। शारीरिक स्तर पर प्राण वायु हृदय का धड़कना, सांस लेने या छोड़ने की प्रक्रिया सहित श्वसन प्रणाली के काम करने के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा यह भोजन को निगलने और पचाने में भी मदद करता है। कुछ शारीरिक और मनोवैज्ञानिक गतिविधियों जैसे आँखों की एकाग्रता, भावनाओं और मानसिक स्थिरता को भी संतुलित करता है। हृदय चक्र को इस वायु का मुख्य आसन कहा गया है, इसलिए प्राण वायु के असंतुलन या रुकावट से हृदय संबंधी समस्याएं हो सकती है। प्राणवायु को संतुलित करने के लिए आसन के कुछ उदाहरण हैं, जैसे खड़े कोबरा ब्रिज पोस्ट, वो पोस्ट और कैमल पोस्ट। अपान वायु प्राण वायु के विपरीत दिशा में बहती है, अर्थात नीचे की दिशा में बहती है तथा इसका स्थान मूलाधार चक्र में होता है। आमतौर पर प्राणायाम का उद्देश्य अपान वायु को उच्च ऊर्जा केंद्रों पर पुनर्निर्देशित करना और शरीर से इसके अनावश्यक प्रवाह को प्रतिबंधित करना होता है। अपान वायु का मुख्य कार्य अम्ल गैस और मूत्र के रूप में कचरे का निष्कासन करना होता है तथा यह प्रसव के समय सुगम मार्ग बनाने में भी मदद करती है। इसके अलावा अपंग वायु महिलाओं के लिए यौन उत्तेजन, स्खलन और मासिक चक्र के लिए भी जिम्मेदार होता है। अपान वायु का प्रमुख कार्य क्षेत्र पेल्विक फ्लोर अर्थात वह हिस्सा जिसमें ब्लैडर, यूटेरस, वजाइना और रेक्टम आदि का कोर होता है। यह उन अंगों को नियंत्रित करता है जो नाभि से पेरिन एम के बीच स्थित होते हैं, जैसे मुद्रा प्रणाली, प्रजन प्रणाली, गुर्दे और बड़ी। अपान वायु के असंतुलन से मधुमेह, पेट से संबंधित समस्याएं, आलस्य, थकान, खुजली, अवसाद और नकारात्मकता तक हो सकती है। अपान वायु को संतुलित करने के लिए मूल चक्र के पास जागरूकता पैदा करने